हमारी इबादत है। हर किसी को सुना होगा आपने कि हमारी तो 8 इबादत है। खुदा की कसम कभी इन्होंने वसूल भी नहीं किया उसके लिए। उस्मान ज़िया, एक ऐसा जीता जागता नाम जिन्होंने सैकड़ों थिएटर प्लेस, टीवी सीरियल्स और शॉर्ट फिल्म्स में बतौर अदाकार काम किया हुआ है। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिया में भी मकबूल अदाकारों के साथ काम किया है, जिनमें से सबसे बड़ा नाम नसीरुद्दीन शाह साहब का है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मिस्टर उस्मान कि आपका आर्ट की जानब किस तरह से रुझान हुआ? कब आपको लगा कि आपको इस तरफ या यही फील्ड जो है ये चूज़ करनी चाहिए? मुझे वही रिवायती सा जुमला है, मुझे बचपन से शौक था। शौक किस तरह से कि मुझे लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, और इसलिए फिर मैंने ये किया। तो आपको लगता है कि वो शौक अभी भी जितना पहले जिस लेवल पर था वही लेवल अभी भी है आपके शौक का, या वक्त के साथ साथ कम होता गया है या और ज़्यादा बढ़ता गया? हाँ, नहीं बड़ा और कम नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही रहा, बिल्कुल जैसा है। अभी भी वैसे ही दिल है करने का, और मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ कर सकते हैं तो आपको वो करनी चाहिए। एक्टिंग आपने थिएटर से शुरू की? जी, मुझे थिएटर का बहुत मन है मेरा करने का, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह हैं। उनमें से एक तो ये कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्शन है। उसी वक्त सभी पता लग जाता है, उसी वक्त वोटिंग होती है, और उसी वक्त पता लगता है कि कौन सही है। तो अजोका के साथ आपने 16 साल का काम जी, किया। मैं अजोका मेरी बर्थ प्लेस है, और अजोका की वजह से ही मैंने सब किया, और अजोका की वजह से ही मुझे पता चला कि लेफ्ट विंग केड़ा हुंदा है, राइट विंग किनू कहंदे ने, एजेंडा की हुंदा है, और किसी के खिलाफ जाना है तो किस नज़रिए से जाना है, और थिएटर का जो एक मकसदी पहलू है। क्योंकि जब आप यहाँ जवान होते हैं ना पाकिस्तान में, जैसे मुझे मैनू है पता सी कि थिएटर वही हुंदा है जो जब मैं बचपन में था ना, तब आया था बब्बू बराल। बड़े कमाल लोग हैं ये, मैं तो बहुत बहुत कमाल है इनका। एक टोपी ड्रामा के नाम से आया था, और इस तरह के ना ये थिएटर होता था। तो हम यहाँ पे पंजाबी फैमिली से हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो मुझे लगता था बचपन में कि यही थिएटर होता है, कॉमेडी ही थिएटर होता है। तो मैंने उस चीज़ को बड़ा लेके चला, फिर कॉलेज में और ऐसी चीज़ों में फिर मैंने उसी चीज़ को आगे किया। तो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, कुछ और भी होना चाहिए। फिर मैं अलहमरा चला एक्टिंग सीखने। तब मुझे पता था कि एक्टिंग सीखी जाती है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ थिएटर में ये लगती है कि वो अब नहीं कभी हुई, मैं चाहता हूँ कि अब हो। वो जो एक गुदगुदी होती है ना आपको शो से पहले कि पता नहीं क्या होगा, और एक लोग डरते हैं लेकिन मुझे मज़ा आता है उसमें। मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है, अब कुछ होगा, अब कुछ बहुत ही ख़ास बेहतरीन होने वाला है। वो जुजरी रही नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत अपने काम में हरामी हो गए ना, हम लोग बहुत हरामी हैं। आपको क्या लगता है कि प्योर फॉर्म या एनरिच्ड फॉर्म ऑफ आर्ट थिएटर है या स्क्रीन है? अब जिसे भी मैं प्योर कहूँगा, बाकी लोगों से मैं ताल्लुक़ तोड़ लूँगा, लेकिन अपनी अपनी परसेप्शन है। मुझे लगता है थिएटर है, और उसके पास उसके लिए मेरे पास बहुत बड़ी वजह है, मेरे पास बड़ी रीज़नेबल रीजंस हैं। वो एक तो ये है, अच्छा मैं अगर आपको मिसाल दूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा एक्टर है। आप बैठे होंगे ना किसी के साथ, फिल्म देख रहे हैं आप, फिल्म ख़त्म होगी, वो दूसरा बंदा कहेगा देखा एक्टर, कहते यार बड़ा एक्टर था, देखा है थिएटर का है ना, थिएटर का एक्टर है। वैसे तो आप फिर ऐसे कर देते हैं,
लेकिन थिएटर की औकात अब ऐसी हो गई है, अच्छी बात भी है, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, लेकिन उसके कोने 4 होते हैं, ये हम बताना भूल जाते हैं। और हाँ, फिल्म वाले भी सुन लें और टीवी वाले भी सुन लें, ये थिएटर का एक्टर टीवी और फिल्म कर सकता है, वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो जो मेरी बात लोग सुन रहे हैं साबित कर दें। हिंद तक मेरे जहाज चलते थे, नौकर चाकर आराम आसाइश। तो थिएटर को छोड़ के आपने कभी स्क्रीन की तरफ मूव करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, मैंने कोशिश की है और मुझे स्क्रीन मिली भी। स्क्रीन ड्रामा में मैंने पीटीवी के साथ काम किया है, और ये हमारे ये जो 3-4 एक ही किस्म के चैनल हैं जिनके आगे टीवी आता है, टीवी थे, पीटीवी थे, वो जी, हाँ हम टीवी, हाँ नहीं हम टीवी, मुझे उन लोगों का पता नहीं है कि कैसे कहना है उनसे, होता है ना, मुझे तो यही पता है कि उनके ऑफिस में जाओ और उन्हें कहो कि मैं ये हूँ और मुझे काम दे दें। यहाँ तो और सिस्टम है ना, पहले वो देखेंगे या फिर कोई कनेक्शन होगा। आपने पाकिस्तान के अलावा और भी कई कंट्रीज में थिएटर किया है, प्लेस लेकर गए हैं। जी तो मैं बेसिक डिफरेंस क्या है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज के काम करने में, एक्टिंग को लेकर चलने में? ज़हनी मयार, बस ज़हनी मयार का फ़र्क है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, गलबात करनी चाहिए। 600-700 बंदा बैठे एक जगह ते, वो कहे एक नवी तहरीक शुरू करने हैं, और 600-700 बंदा तो नज़र भी नहीं आता, इतने ज़्यादा नहीं है। इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए, सिर्फ इकट्ठा होना चाहिए। कोई ये जो हम कहते हैं ना हमें बजट का मसला है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है दोस्त, सिर्फ इकट्ठा होना चाहिए। 100 बंदा नहीं इकट्ठा हो सकता, मैं तो 600-700 मांग रहा हूँ आपकी कॉल पे, और वर्कशॉप करवा लो, ठीक है, पैसे रखने चाहिए उसके। नेपोटिज्म के बारे में क्या कहना चाहिए? है यहाँ पे बहुत है, तो है, मैं कोई कला कह रहा ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपकी लाइफ में एक ऐसा भी फेज आया था जिसमें आप ड्रग्स में पड़ गए, हाँ बिल्कुल। उसको आप थोड़ा बताना चाहेंगे, रीज़न क्या है उसका? कोई आपके आर्ट से रिलेटेड भी कोई रीज़न है? रीज़न कोई भी नहीं है, ना ही मेरा इश्क तबाह बर्बाद था, ना ही मेरा स्किल कम था, मेरा कोई मसला नहीं था। ये बात बहुत सोचने की ज़रूरत है कि जब आप ड्रग के लिए सही होने जाते हैं कहीं, या सही खुद हो रहे होते हैं, या दूसरे लोग जो ड्रग नहीं करते तो वो यही समझते हैं कोई ना कोई वजह होगी। तो मेरी कोई वजह नहीं थी, मेरी यही वजह थी कि मिलती थी यहाँ से, मिलती है यहाँ से, सबको पता है कहाँ से मिलती है, तो बस यहाँ से मिलती थी, मेरी रसाई में थी, मेरी एक्सेस में थी, तो मैं कर लेता था। फिर आदत पड़ गई, फिर उसने भी बहुत एक्सपीरियंस दिया मुझे। लेकिन ये है कि फिर पैशन जो था जब डिप्रेशन में तब्दील होना शुरू हुआ, तो मैंने फिर किनारा कशी इख्तियार किया। मैं समझता हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यही लगती है कि तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम ये होगा तो ये करोगे। मुझे बिल्कुल पता है इसका, मैं सिस्टम
रहता हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। फिर वही बात आ जाएगी जो मैंने पहले बताया था, अगर ऐसा हो जाए, फर्ज करो यार, मुझे भला क्या लगता है कि अगर मेरी बीवी जो आएगी, जो मेरी बेटी शायद होगी, उसे आर्ट करना पड़ गया तो फिर क्या होगा, या मेरी माशूका को ही आर्ट करना पड़ गया तो इससे भी जब ऐसी डिमांड होगी तो तब क्या होगा। फिर उसका फिर मुझे ना एक मैंने बड़ा सोचा इस मसले पे, मुझे जब पता चला ना ऐसे होता है, जब मैं नया नया गया तो मुझे पता चला कि ऐसे भी होता है। हर इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, किसी कोई गोल अचीव करने के लिए, किसी मकसद के लिए। आपने जो स्ट्रगल किया, आपको उसमें सेटिस्फेक्शन है या उसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ही फेस करनी पड़ी? मैं स्ट्रगल को कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं लेता, मैं उसे एक्सपीरियंस लेता हूँ। मुझे मज़ा आता है कि अब ये सिचुएशन है, अब कोई दरो दीवार, कोई सामान नहीं है, तो फिर क्या होगा, अगली मंजिल मैं देखना चाहता हूँ। और स्ट्रगल दूसरी वजह ये भी है कि इसलिए नहीं मुझे तकलीफ़ देती क्योंकि एक्टिंग मेरा पैशन है, अगर मैं कहता हूँ तो। और पैशन में डिप्रेशन नहीं होता, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड, क्योंकि ये अलग बात है कि कोई नहीं करवाना चाह रहा, मगर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारी डिस्कशन को बिल्कुल एंडिंग पे ले जाने के लिए कोई एक छोटा सा कोई मैसेज फॉर आवर स्ट्रगलिंग एक्टर स्पेशली जो इसको अकम्प्लिश करना चाहते हैं, एक्टिंग को उनको। सबसे पहली बात तो ये भाई साहब कि आर्ट आपको चुनता है, आप आर्ट को नहीं चुनते। तू चाहे कि मैं करूं, ऐसा नहीं, ये जो नेपोटिज्म हम कहते हैं ना, वो यही है कि तू चाहे कि मैं ये कर लूं, नहीं होगा जब तक वो नहीं चाहेगा कि तू ये कर ले। एक्चुअली उसकी तरफ से हाँ होगी। ज़रूरी नहीं कि सब सितारे चमकते दिखाई दें। बहुत से सितारे ऐसे भी होते हैं जो चमकते हुए दिखाई तो नहीं देते, मगर वो भी सितारे ही होते हैं। इन सितारों की चमक धमक दूसरे सितारों की तरह तो नहीं होती, मगर तपश में इनका सानी भी कोई नहीं होता। आज फिर बुझ गए जल जल के उम्मीदों के चिराग, आज फिर तारों भरी रात ने दम तोड़ दिया।